यस, देखें आगे। को छूट्यो के जाल पर कत कुरंग अकुला, ज्यों ज्यों सूरज बज्यो चहत त्यों त्यों उर्जत जात। कवि वर बिहारी ने इस दोहे में भी अज्ञोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपके लिए। तो यहाँ कुरंग मान होता है हिरण, हिरण को माध्यम बना करके कहा गया है। देखें, को छूट्यो के जाल पर कत कुरंग अकुलात, अकुलात माने व्याकुल, व्याकुल होना। कत माने क्यों, कुरंग माने हिरण। अरे हिरण तू क्यों व्याकुल हो रहा है। को छूट्यो के जाल पर, इस जाल में पड़ने के बाद इससे कौन छूट गया। शिकारी शिकार खेलने के लिए जाल बिछाता है, देखा होगा, और जाल में पक्षियों को कैद कर लेता है, जानवरों को कैद कर लेता है। तो ऐसे ही किसी शिकारी ने जाल बिछा करके हिरण को कैद कर लिया है। तो उसके लिए कह रहा है कत कुरंग अकुलात, अरे कुरंग, अरे हिरण तू क्यों व्याकुल हो रहा है। को छूट्यो, कौन छूट गया, यही जाल पर, इस जाल में पड़ने के बाद, इस जाल में पड़ने के बाद इस जाल से कौन छूट गया है, अर्थात कोई नहीं छूट पाया है, तू व्याकुल क्यों हो रहा है। ज्यों ज्यों सूरज भजो चहत, तू जैसे जैसे सुलझ करके इससे निकल करके भागना चाहता है, त्यों त्यों उलझत जात, वैसे वैसे तू इसमें और ज़्यादा उलझता जाता है। तो सांसारिक आदमी के प्रति कहा गया है। सांसारिक आदमी सांसारिकता में प्रवेश कर जाते हैं, वानप्रस्थ में प्रवेश कर जाते हैं, गृहस्थी में प्रवेश कर जाते हैं और उसमें उलझ जाते हैं। सांसारिक माया मोह में विरक्त हो जाते हैं, उलझ जाते हैं, सांसारिक माया मोह में लीन हो जाते हैं। और जब सांसारिक माया मोह में आदमी एक बार पड़ जाता है तो वह इससे निकलने का प्रयास करता है कि मैं किसी तरह इससे निकल जाऊं, लेकिन वह जितना निकलने का प्रयास करता है उस सांसारिक माया मोह में उतना ही उलझता चला जाता है। तो यहाँ अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग है। ज्यों ज्यों पुनरुक्ति प्रकाश, त्यों त्यों पुनरुक्ति प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर दोबारा से देखें। तो यहाँ हिरण को माध्यम बना करके कहा गया है सांसारिक आदमियों के लिए। सांसारिक आदमी एक बार माया मोह के जाल में फंस जाते हैं, फिर उससे निकलने का प्रयास करते हैं। तो निकलने का प्रयास करने के बावजूद भी उस सांसारिक माया मोह से निकल नहीं पाते हैं। को छूट्यो ही जाल पर, इस जाल में पड़ने के बाद कौन इससे छूट गया। कत कुरंग अकुलात, अरे कुरंग, अरे हिरण तू क्यों व्याकुल हो रहा है। ज्यों ज्यों सूरज भजो चहत, तू जैसे जैसे सुलझ करके इससे भागना चाहता है, त्यों त्यों उलझत जात, वैसे वैसे इसमें और उलझता हुआ चला जाता है। तो ये हिरण को माध्यम बना करके कहा गया है कि जो मनुष्य है वह सांसारिक माया मोह में एक बार जो लिप्त हो जाता है, फिर उससे निकलने का प्रयास करता है। तो जैसे जैसे निकलने के लिए प्रयास करता है, निकलना चाहता है, तो वह उसमें और उलझता हुआ चला जाता है, उससे निकल नहीं पाता है। तो यहाँ अन्योक्ति का प्रयोग। आगे देखें, पतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौंह करें मोहन हंसें देर करें नट जाए। बतरस लालच, बतरस माने होता है बातें करने के, लालच माने लालच में। लाल की, भगवान श्री कृष्ण की, मुरली धरी लुकाए, लुकाए माने होता है छुपा करके। गोपियों ने श्री कृष्ण से बातें करने के लालच में उनकी मुरली को छुपा करके रख दिया है। तो बतरस बातें करने के लालच में गोपियों ने लाल की, श्री कृष्ण की मुरली धरी लुकाए, मुरली को छुपा करके रख दिया है। सौंह कहें, भगवान कृष्ण जब गोपियों से कहते हैं कि तुमने मेरी मुरली छुपाई है, तुम्हें दे दो, तो गोपियाँ सौंह कहें, सौगंध खा करके कह रही हैं कि मुरली हमारे पास नहीं है। भौहन हंसें, और भौहों में ही हंस रही हैं। देव कहें नट जाए, और जब भगवान श्री कृष्ण से देने की कहते हैं कि उसे मुझे दे दो, तो नट जाए कि हमारे पास, गोपियाँ नट जाती हैं कि हमारे पास आपकी मुरली नहीं है। ठीक है, एक बार दोबारा से देखें। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौंह कहें मोहन हंसें देव कहें नट जाए। गोपियों ने बतरस लालच, बातें करने के लालच में लाल की, भगवान कृष्ण की मुरली धरी लुकाए, मुरली को छुपा करके, धरी माने रख दिया है, लुकाए माने छुपा करके। सौंह कहें, भगवान कृष्ण जब मुरली को देने की बात कहते हैं कि गोपियों तुमने मेरी मुरली छुपा रखी है, चुराई है, तुम उसे वापस कर दो। तो सौंह कहें,
सौगंध खा करके कहती हैं कि हमारे पास नहीं है। मोहन हंसें किंतु नेत्रों में या मोह में ही हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। देन कहें, भगवान कृष्ण जब उस मुर्गी को वापस देने की बात कहते हैं तो नट जाती है। तो यहाँ बातें करने के लालच में, भगवान श्री कृष्ण से बातें करने के लालच में गोपियाँ उनकी मुर्गी छुपा करके रख देती है। ठीक है, आगे देखिए। नाच अचानक ही उठे बिन पावस बन मोर। यहाँ विभावना अलंकार का प्रयोग किया गया है। विभावना, जहाँ बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो जाता है वहाँ विभावना अलंकार होता है। और विभावना अलंकार में जो वाचक शब्द आता है वो बिन या बिना आता है। जहाँ काव्य पंक्ति में बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो जाता है वहाँ विभावना अलंकार होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो बिन पावस बन मोर, बिना वर्षा ऋतु के बन के मोर नाच अचानक ही उठे, अचानक नाचने लग गए। बिना वर्षा ऋतु के ही मोर, वर्षा ऋतु जब आती है तभी नृत्य करते हैं, तभी नाचते हैं और ध्वनि भी निकालते हैं, बोलते हैं। तो यहाँ नाच अचानक ही उठे बिन पावस बन मोर, बिना वर्षा ऋतु के ही बन के जो मोर हैं वह अचानक नाचने लग गए। जानत हो नंदित करी, यह जान करके आनंदित हो गए। नंदित करी, आनंदित हो गए। क्या जान करके? यह दिस नंद किशोर, कि नंद किशोर भगवान श्री कृष्ण यह दिस माने इस दिशा में आने वाले हैं, घनश्याम इस दिशा में आने वाले हैं। यह जान करके ही बन के मोर आनंदित हो गए और बिना वर्षा ऋतु के ही नाचने लग गए। दोबारा से देख लें। नाच अचानक ही उठे बिन पावस बन मोर, जानत हो नंदित करी, यह दिस नंद किशोर। तो बिना पावस ऋतु के या बिना वर्षा ऋतु के ही बन के मोर अचानक नाचने लग गए। जानत हो नंदित करी, जानत हो यह जान करके, नंदित करी माने आनंदित हो गए। यह दिस नंद किशोर, कि इस दिशा में नंद किशोर भगवान श्री कृष्ण का, घनश्याम का आगमन होने वाला है। ठीक है, एक बार दोबारा से फिर देख लें। बिना वर्षा ऋतु के ही बन के मोर नाचने लग गए। बिना वर्षा ऋतु के ही बन के मोर अचानक नाचने लग गए, यह जान करके कि इस दिशा में भगवान श्री कृष्ण का आगमन होने वाला है। तो बन के मोर यह जान करके कि इस दिशा में श्री कृष्ण का, घनश्याम का आगमन होने वाला है, यह जान करके ही बिना वर्षा ऋतु के अचानक नाचने लग गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखन बैठ जाकी छवि गह गह गरम गरूर, भय न केते जगत में चतुर चितेरे कूर। कूर माने होता है मूर्ख, चतुर माने चतुर, चितेर माने होता है चित्रकार। चित्रकार चित्र बनाता है। प्राचीन काल में चित्र बनाए जाते थे, चित्रकार होते थे। और चित्रकार जब चित्र बनाता था तो जिसकी छवि बना रहा है, जिसका चित्र बना रहा है, उसे एक मुद्रा में चित्रकार के सामने बैठना पड़ता था। प्राचीन काल में जब चित्रकार चित्र बनाते थे तो जिसका चित्र बनाया जा रहा है, मान के चलिए आपका चित्र बनाया जा रहा है, मेरा चित्र बनाया जा रहा है, तो चित्र बनाने वाले को, जिसका चित्र बनाया जा रहा है, उस व्यक्ति को चित्र बनाने वाला एक मुद्रा में बैठाता था और उस मुद्रा को देख देख करके उसकी छवि को कागज पर अंकित करता था। किंतु यहाँ ये श्रृंगार से संबंधित दोहा है। किंतु यहाँ नायिका की जो सुंदरता है वह पल पल परिवर्तित हो रही है। नायिका की सुंदरता पल पल परिवर्तित हो रही है, इसलिए चतुर चित्रकार है उसे भी मूर्ख बनना पड़ रहा है। वह उसकी छवि को सही तरह से अंकित नहीं कर पा रहा है। तो लिखन बैठ जाती छवि गह गह गरम गरूर, गर्व करने वाले, गह गह समाप्त हो गया, गरूर माने अहंकार या गर्व। ठीक है, तो चित्रकार जब एक सुंदर नायिका की छवि अंकित करने के लिए बैठता है तो उसका जो अहंकार है, मैं अपने आप में कुशल चित्रकार हूँ, श्रेष्ठ चित्रकार हूँ, अच्छा चित्रकार हूँ, ऐसा अहंकार करने वाला जो चित्रकार है उसका जो गर्व है, उसका जो गर्व है वह समाप्त हो गया है। उसका जो अहंकार है वह नष्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि जब वह उस सुंदर नायिका की छवि लिखने के लिए बैठता है, लिखन बैठ जाकी छवि, जाकी माने जिस सुंदर नायिका की वह छवि अंकित करने के लिए बैठा है, वह जो छवि है वह पल पल परिवर्तित हो रही है। अर्थात चित्रकार उसकी सही छवि चित्रांकित नहीं कर पा रहा
है। भये न केते जगत में, केते माने कितने, जगत माने संसार में, चतुर चितेरे, चतुर चित्रकार, ठीक है ना। भये न केते जगत में चतुर चितेरे पूर, नायिका की छवि पल पल परिवर्तित हो रही है। पल पल परिवर्तित होने वाली छवि के कारण इस संसार के जितने भी कुशल चितेरे हैं, चतुर चितेरे हैं, भये न केते जगत में, इस संसार में कितने भी चतुर चित्रकार पैदा हुए हैं, लेकिन नायिका की सुंदर छवि को अंकित करने में वह असफल रहे हैं। इसलिए चतुर चितेरे पूर, इसलिए चतुर चित्रकारों को भी मूर्ख बनना पड़ा है। ठीक है, एक बार दोबारा से देखें, इसके अर्थ को वैसे समझना पड़ेगा थोड़ा सा अलग से, ठीक है। लेखन बैठ जाकी छवि, चित्रकार जिस सुंदर नायिका की छवि को चित्रांकित करने के लिए बैठा है, उसकी छवि पल पल परिवर्तित हो रही है। गह गह गर्व गरूर, अनेक कुशल चित्रकारों के जो गर्व थे, अहंकार थे, वो नष्ट हो गए। भये न केते जगत में चतुर चितेरे पूर, उस नायिका की सुंदर छवि को अंकित करते समय इस संसार में जितने भी चतुर चित्रकार हुए, उन्हें भी मूर्ख बनना पड़ा। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि कुशल चित्रकार या चतुर चितेरों को भी नायिका की छवि अंकित करते समय मूर्ख क्यों बनना पड़ा। चतुर चित्रकार को भी नायिका की छवि अंकित करते समय मूर्ख क्यों बनना पड़ा, क्योंकि नायिका का जो सुंदर स्वरूप है या नायिका की जो छवि है वह पल पल परिवर्तित हो रही है, और उस परिवर्तित छवि को चित्रकार सही तरह से अंकित नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसे मूढ़ बनना पड़ा है, मूर्ख बनना पड़ा है। ठीक है, आगे देखें। जीने पट में झुरमुरी झलकत उप अपार, सुरतर की मनु सिंधु में रसत सपल्लव डार। यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। मनु शब्द की आवृत्ति हो रही है, मनु शब्द आ रहा है, और जहाँ काव्य पंक्ति में मनु मानो मानो ये जन जानो जानो आते हैं, ये वाचक शब्द हैं, इनसे पहचान होती है उत्प्रेक्षा अलंकार की। तो यहाँ नायिका की सुंदरता का चित्रण किया है। नायिका की जो झुरमुली है, कर्णाभूषण, कर्णाभूषण होता है कानों में पहना जाने वाला आभूषण, झुमकी वगैरह जो भी है। तो झीने पट में झुरमुली, झीने माने होता है पारदर्शी, जिसमें से आर पार दिखाई दे, पट माने वस्त्रों में, झुरमुली कर्णाभूषण, झलकत ओप अपार, ओप माने चमकता हुआ, अपार चमकता हुआ झलक रहा है। नायिका के झीने पारदर्शी वस्त्रों में जो कर्णाभूषण है वह चमकती हुई, अपार चमकती हुई झलक रही है। ऐसा लग रहा है सुरतरु की, सुरतरु कल्प वृक्ष, देवताओं का तरुण पेड़, सुरतरु की मनु मानो, मनु माने मानो, सुरतरु की कल्प वृक्ष की डाल, लसत माने सुशोभित हो रही है, सपल्लव माने पत्रों सहित, सिंधु में माने समुद्र में। दोबारा से देखें, सुरतरु की कल्प वृक्ष की डाल, सिंधु में समुद्र में, लसत माने सुशोभित हो रही है, सपल्लव माने पत्तों सहित। इसकी अर्थ को अब क्रम से जोड़े। नायिका के पारदर्शी वस्त्रों में उसका कर्णाभूषण चमकता हुआ ऐसा सुंदर लग रहा है, ऐसा झिलमिला रहा है, मानो समुद्र में कल्प वृक्ष की डाल पत्तों के साथ सुशोभित हो रही हो। दोबारा से देखें। झीने पट में झुरमुली झलकत ओप अपार, सुरतरु की मनु सिंधु में लसत सपल्लव डार। नायिका की सुंदरता का वर्णन किया है। कवि बिहारी कहते हैं कि नायिका के झीने पट माने पारदर्शी वस्त्रों में उसका झुरमुली नामक जो आभूषण है, कर्णाभूषण है, वह चमकता हुआ, अपार चमकता हुआ झलक रहा है। नायिका ने पारदर्शी वस्त्र पहन रखे हैं। पारदर्शी वह होता है जिसमें से आर पार दिखाई देता है, जैसे आजकल औरतें नेट वगैरह की साड़ियाँ पहनती हैं, तो उसमें से सब कुछ चेहरा भी दिखता है, कर्णाभूषण वगैरह सब कुछ दिखते हैं, तो वैसा। तो नायिका के झीने वस्त्रों में उसकी जो झुरमुली है, कर्णाभूषण है, वह चमकता हुआ, अपार चमकता हुआ झलक रहा है। ऐसा लग रहा है मानो समुद्र में कल्प वृक्ष की डाल, वहां देखें, समुद्र में कल्प वृक्ष की डाल पत्तों सहित सुशोभित हो रही है। लसत माने सुशोभित हो रही है, सपल्लव माने पत्तों सहित, डाल माने डाली। ठीक है, आगे देखें।
नायक नायिका भरे हुए भवन में परस्पर नेत्रों से ही वार्तालाप या नेत्रों के संकेतों से ही वार्तालाप कर रहे हैं। तो किस तरह से कवि बिहारी ने उसको यहाँ शब्दबद्ध किया है, शब्दों में बांधने का प्रयास किया है। देखें, कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत रजिया भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। नायक और नायिका भरे हुए भवन में, जहाँ और भी लोग बैठे हुए हैं, तो नेत्रों की दृष्टि से ही वार्तालाप कर रहे हैं। तो किस तरह से वार्तालाप कर रहे हैं उसको शब्दबद्ध करने का प्रयास किया है कवि बिहारी ने। देखें, कहत नायक नेत्रों की दृष्टि से संकेत करते हुए नायिका से प्रेमालाप के लिए कहता है, अभिसार के लिए कहता है, मिलन के लिए कहता है। नटत नायिका नट जाती है। रीझत नायिका के नटने पर, मना करने पर, मना करने का स्वभाव अलग तरीका का है। नायिका के मना करने के तरीके को देख करके नायक रीझत माने खुश हो जाता है। खिजत और नायक के खुश होने पर नायिका खिंच जाती है, उठ जाती है, बुरा मान जाती है। मिलत बाद में नायक नायिका दोनों के नेत्र मिलते हैं। खिलत दोनों प्रसन्न हो जाते हैं, आपस में प्रेमालाप होता है नेत्रों के संकेतों से ही, किंतु भरी हुई सभा को देख करके लज्जियात लज्जित हो जाते हैं। इस तरह भरे भवन में करत हैं, भरे हुए भवन में, सदन में करत हैं नैनन ही सो बात। नायक और नायिका परस्पर नेत्रों से ही वार्तालाप कर रहे हैं। एक बार दोबारा से देखने का प्रयास करेंगे। कहत नायक अभिसार के लिए, मिलन के लिए, प्रेमालाप के लिए कहता है। नटत नायिका नट जाती है, मना कर देती है। पर नायिका का मना करने का तरीका भी बड़ा विचित्र है, बड़ा सुंदर लगता है। तो उसे देख करके रीझत नायक रीझ जाता है, प्रसन्न हो जाता है। खिजत जब नायक प्रसन्न हो जाता है तो नायिका खिंच जाती है, चिढ़ जाती है। बाद में दोनों के नेत्र फिर से मिलते हैं। मिलने के बाद खिलत दोनों प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु सभा में उपस्थित लोगों को देख करके लज्जियात दोनों शर्मा जाते हैं, लज्जित हो जाते हैं। इस तरह भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। इस तरह से नायक और नायिका भरे हुए सदन में नेत्रों के संकेतों से ही वार्तालाप कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखें। कागज पर लिखत न बनत कहत संदेश लजात कही है सब तेरो ही है मेरे ही की बात। एक गृहिणी नायिका अपने नायक को पत्र लिखना चाहती है और पत्र में वह कुछ ऐसा लिखना चाहती है जो शब्दबद्ध नहीं किया जा सकता है, जो शब्दों में नहीं बांधा जाता है, नहीं बांधा जा सकता है। तो वह नायिका को संकेत, नायक को संकेत में समझाते हुए कहती है कि मेरे हृदय की सारी बातों को तो आपका हृदय जानता है, मैं किस तरह से मन की बातों को कागज पर लिखूं। मुझ पे तो कागज पर उन बातों को लिखा भी नहीं जा रहा है, लिखते नहीं बन रहा है। तो देखें, कागज पर लिखत न बनत कहत संदेश लजात। नायिका नायक के प्रति कहती है कि हे स्वामी, कागज पर लिखत न बनत कहत संदेश लजात। मेरे हृदय में जो भावनाएं हैं, मेरे हृदय में जो विचार हैं, वह विचार, ये भावनाएं कागज पर लिखत न बनत, वह कागज पर लिखते हुए नहीं बन रहे हैं, अर्थात मुझसे उन भावनाओं को कागज पर नहीं लिखा जा रहा है। कहत संदेश लजात, और मैं अगर किसी के माध्यम से मुँह जबानी संदेश भेजूं आपके पास, अगर मैं मुँह जबानी किसी के माध्यम से आपके पास संदेश भेजूं तो कहत संदेश लजात, मुँह जबानी संदेश कहने में मुझे लज्जा आ रही है, शर्म आ रही है। कही है सब तेरो ही है, हे प्रियतम, हे स्वामी, अगर हमारा प्रेम पवित्र है तो कही है सब तेरो ही है, तो तेरा जो हृदय है वह सब कह सकता है मेरे ही की बात, मेरे हृदय की सभी बातों को तेरा हृदय कह सकता है, समझ सकता है। दोबारा से देखें पर, कागज पर लिखत न बनत कहत संदेश लजात। एक नायिका नायक को पत्र लिखना चाहती है, अपने मन के जो उद्गार हैं, विचार हैं, उनको व्यक्त करना चाहती है, किंतु विभाव, मन के जो विचार और भाव हैं वो ऐसे हैं कि वो कागज पर नहीं लिखे जा सकते हैं। तो मैं क्या कह रही है, कागज पर लिखत न बनत कहत संदेश लजात,
कि हे स्वामी, मैं आपके लिए अपने मन के विचार, भावों को, उद्गारों को प्रकट करना चाहती हूँ, लेकिन ये जो भाव हैं वो कागज पर लिखते नहीं बन रहे हैं। कहत संदेश लजा, और मुँह जबानी किसी के माध्यम से संदेश भेजने में मुझे लज्जा आ रही है कि मैं उन बातों को आप तक कैसे प्रेषित करूँ। कही है सब तेरो ही है, मेरे ही की बात। हे स्वामी, अगर हमारा प्रेम पवित्र है तो तुम्हारा जो हृदय है वह मेरे ही की सभी बातों को समझ सकता है कि मैं क्या संदेश भेजना चाहती हूँ। तो यह 17 तक हो गया है। आगे देखें 18। कहत सबै बेंदी दिए अंक 10 गुणों होत, कि श्रृंगार से संबंधित है। कहत सबै बेंदी दिए, सभी लोग कहते हैं कि एक बिंदी लगा देने से, बिंदी मान होता है शून्य, जीरो। कहत सबै, सभी लोग कहते हैं, बेंदी दिए, एक एक बिंदी लगा देने से अंक 10 गुणों होत, एक अंक की जो संख्या है वह 10 गुनी बढ़ जाती है। एक जो अंक है उसकी जो संख्या है वह 10 गुनी बढ़ जाती है। अंक 10 गुणों होत, कहत सबै, सभी लोग कहते हैं, बेंदी दिए, कि बिंदी लगा देने से, जीरो लगा देने से, यहाँ बिंदी का अर्थ जीरो से, शून्य से है, ठीक है ना, यह अलंकार का प्रयोग है इसमें। कहत सबै बेंदी दिए, सभी लोग कहते हैं कि बिंदी लगा देने से अंक 10 गुणों होत, किसी कोई जो अंक होता है वह 10 गुना बढ़ जाता है। जैसे 1 के बाद शून्य लगा देंगे, जीरो लगा देंगे तो 10 गुना हो गया, 10 के बाद शून्य लगा देंगे तो 10 गुना हो गया। पर तिय ललार बेंदी दिए, तिय मन स्त्री के, ललार मन मस्तक पर, बेंदी दिए, यहाँ बेंदी का अर्थ बिंदी से है जो स्त्रियाँ लगाती हैं माथे पर। तिय ललार बेंदी दिए, स्त्रियों के ललार पर बिंदी लगा देने से अगणित बढ़त उद्योत, उद्योत मन सुंदरता, शोभा या प्रकाश, अगणित अनगिनत बढ़ जाता है। किंतु तिय ललार बेंदी दिए, स्त्री के या नायिका के ललार पर बिंदी लगा देने से उसकी जो शोभा है वह अगणित बढ़ जाती है। दोबारा से समझें। कहत सबै बेंदी दिए, सभी लोग कहते हैं कि बिंदी लगा देने से अंक 10 गुणों होत, एक अंक जो है वह 10 गुना बढ़ जाता है। सभी लोग यही कहते हैं कि बिंदी लगा देने से एक अंक की जो संख्या है वह 10 गुनी बढ़ जाती है। पर तिय ललार बेंदी दिए, एक स्त्री के ललार पर बिंदी लगा देने से अगणित बढ़त उद्योत, उसकी जो सुंदरता है वह अगणित बढ़ जाती है, अनगिनत बढ़ जाती है। तो यहाँ बेंदी शून्य, जीरो, और बेंदी बिंदी मस्तक पर लगाई जाती है, इसलिए यह अलंकार का प्रयोग है। जहाँ काव्य पंक्ति में कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अलग अलग अर्थ निकले, वहाँ यह अलंकार होता है। यहाँ भी नायिका की सुंदरता का वर्णन किया गया है और यहाँ अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। अतिशयोक्ति, अतिशय प्लस उक्ति, अतिशयता के साथ कहा गया कथन, अर्थात किसी चीज का इतना बढ़ा चढ़ा करके वर्णन कर दिया जाए कि लोक मर्यादा का उल्लंघन हो और वह बात असंभव सी जान पड़े, वहाँ वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो दीठ न परत समान दुति, कनक कनक से गात, दीठ न परत समान दुति, समान दुति समान आभा या चमक, समान आभा या चमक के कारण दीठ न परत दिखाई नहीं देते हैं। कनक मान सोने के आभूषण, कनक से गात, सोने जैसे शरीर पर। नायिका की जो सुंदरता है, नायिका के अंगों की जो सुंदरता है वह स्वर्ण है, वह सोने के समान है। उसके सोने के समान शरीर पर या अंगों पर जब स्वर्णाभूषण पहना दिए जाते हैं तो समान आभा के कारण नायिका के शरीर पर सोने के आभूषण नहीं दिखाई देते हैं। दीठ न परत समान दुति, दीठ न परत समान दुति, समान आभा के कारण दिखाई नहीं देते हैं। कनक मन स्वर्ण आभूषण, कनक से गात, सोने जैसे शरीर पर। यहाँ कनक कनक, यहाँ भी यमक अलंकार का प्रयोग है। पूरी पंक्ति में देखें तो अतिशयोक्ति अलंकार है, ठीक है। तो स्वर्णिम शरीर पर, नायिका के सुंदर स्वर्णिम शरीर पर स्वर्णाभूषण समान आभा के कारण नहीं दिखाई देते हैं। भूषण कर कर्कश लगत, भूषण माने जो आभूषण होते हैं, कर माने हाथ से स्पर्श करने पर, कर्कश लगत कठोर लगते हैं। भूषण कर कर्कश लगत, स्वर्णाभूषण जो होते हैं वह हाथ से स्पर्श करने पर कर्कश माने कठोर लगते हैं। अतः परस पिछाने जात,
परस माने स्पर्श करके ही पहचाना जा सकता है कि ये तो नायिका का स्वर्णिम शरीर है और ये स्वर्णाभूषण है। तो यहाँ अतिशयता के साथ वर्णन किया गया है। वैसे इतनी सुंदरता होती नहीं है, लेकिन यहाँ कवि बिहारी कहते हैं तो बिल्कुल उनकी बात को मानना पड़ेगा। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लें। दीखना परत समान दुति कनक कनक से गात, कनक से गात स्वर्णिम शरीर पर स्वर्णाभूषण समान आभा के कारण दिखाई नहीं देते हैं। भूषण कर कर्कश लगत, आभूषण जो होते हैं वह हाथ से स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं, अतः परस पिछाड़े जात स्पर्श करके ही उनको पहचाना जा सकता है कि ये स्वर्णाभूषण है और ये नायिका का सुंदर शरीर है। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।